नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किए जाने पर दी बधाई। दोस्तों, डिजिटल इंडिया को और मजबूत करने की दिशा में ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिलने पर बधाई दी है। प्रवाह और सारथी जैसी डिजिटल पहलें अब बैंकिंग प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना रही हैं। ये इनोवेशन भारत के वित्तीय सिस्टम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। काउंटर टेररिज्म पर 19 से 20 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बैठक। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। दोस्तों, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत एक और मजबूत कदम उठाने जा रहा है। 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी, जिसमें भारत और मलेशिया समेत कई देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीतियों पर मंथन होगा, जिससे दुनिया को एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। आरबीआई के बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक्सेंचर, ईआईएल समेत दिग्गज कंपनियों में कड़ी टक्कर। भारतीय रिजर्व बैंक के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए देश और दुनिया की नामी कंपनियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनियों ईआईएल और मेकॉन के अलावा एक्सेंचर, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस रेस में हैं। ये प्रोजेक्ट भारत की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इंडसइंड बैंक की सेहत को लेकर आरबीआई ने दिया भरोसा, जमाकर्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। दोस्तों, इंडसइंड बैंक को लेकर फैली अफवाहों पर आरबीआई ने विराम लगा दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इंडसइंड के पास पर्याप्त पूंजी है और ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि बैंक को 2100 करोड़ की लेखा विसंगति को जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि बैंक इस संकट से कितनी जल्दी बाहर निकलता है। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, विधायक ने बताई ऐसा करने की वजह। दोस्तों, केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक स्थल की गरिमा भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस कड़े फैसले की जरूरत पड़ी। प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब यमुना के प्रदूषण पर लगेगी रोक, नदी में गिरने वाले नालों की होगी मैपिंग। डीपीसीसी ने तैयार की कार्य योजना। दोस्तों, दिल्ली की जीवन रेखा। यमुना को अब प्रदूषण से बचाने की मुहिम तेज हो गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने नदी में गिरने वाले नालों की मैपिंग शुरू कर दी है, जिससे गंदगी का सही स्रोत पता लगाया जाएगा। अब नालों का गंदा पानी सीधे यमुना में नहीं गिरेगा, बल्कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित होकर ही नदी तक पहुंचेगा। भारत में एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, भारत एक बार फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आईआईटी मद्रास में एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब तैयार की जा रही है, जिसकी लंबाई 410 मीटर होगी। ये प्रोजेक्ट भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और भविष्य में इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से अधिक मतदाता। चुनाव आयोग का फैसला। दोस्तों, भारत में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए बड़ा बदलाव। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी और वोटिंग प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह फैसला हाल ही में उठी चुनावी गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच लिया गया है, जिससे मतदान के आंकड़ों में पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने मिल सकती है आर्थिक मदद। दोस्तों, बिहार की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर। देश भर में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजनाएं चल रही हैं और अब बिहार में भी ऐसी घोषणा की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना का ऐलान कर सकते हैं।
जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर भ्रम फैलाया जा रहा है। किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पर जारी विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर झूठ फैला रहा है और जब यह विधेयक संसद में आएगा तब हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अवैध बांग्लादेशियों पर केंद्र सरकार सख्त। फेक आधार कार्ड बनाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, अवैध घुसपैठ पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। देश भर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की योजना बनाई जा रही है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे प्रवासियों और उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस अब तक 20 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। आईपीएल 2025 से पहले केकेआर को बड़ा झटका। उमरान मलिक की जगह टीम में नया खिलाड़ी शामिल। दोस्तों, आईपीएल 2025 से पहले केकेआर में बड़ा बदलाव। चोटिल तेज गेंदबाज उमरान मलिक टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम ने नया रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है। 22 मार्च से ईडन गार्डन्स में कोलकाता और बेंगलोर के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस बदलाव पर टिकी हैं। भारत की कोशिश में चीन डाल रहा बाधा। आर्मी चीफ का बड़ा दावा। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि चीन भारत के वैश्विक नेतृत्व में बाधा डाल रहा है। अगर जनरल बिपिन रावत आज होते तो हालात कुछ और होते। नई दिल्ली में एक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने चीन की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति पर भारत के नजरिए को स्पष्ट किया। गुजरात दंगों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। केंद्र की सत्ता में बैठे लोग चाहते थे कि उन्हें सजा मिले। दोस्तों, पीएम मोदी ने अमेरिका के पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 2002 के पहले भी गुजरात में लगातार दंगे होते रहे। मोदी ने बताया कि गोधरा ट्रेन कांड उनके चुनाव जीतने के महज 3 दिन बाद हुआ था और इसके पीछे कई साजिशें थीं। हर मोड़ पर धोखा दिया। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, आतंक का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान पर पीएम मोदी का सीधा हमला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार नतीजा नकारात्मक ही निकला। लाहौर यात्रा से लेकर नवाज शरीफ को शपथ समारोह में बुलाने तक हर पहल का जवाब पाकिस्तान ने विश्वासघात से दिया। पीएम मोदी ने इसे आतंकवाद का गढ़ बताया। जेडीयू में क्या होगी निशांत कुमार की भूमिका। नीतीश कुमार के मंत्री का बड़ा बयान। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? इस सवाल पर सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू में उनकी भूमिका का फैसला खुद नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि इस बयान के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं कि क्या बिहार में एक नई राजनीतिक विरासत बनने वाली है। मेडिकल में एआई का कमाल। सिर्फ 5 बूंद खून से उम्र और बीमारियों का लगेगा पता। दोस्तों, तकनीक की दुनिया में एआई ने एक और चमत्कार कर दिखाया है। वैज्ञानिकों ने ऐसा मॉडल विकसित किया है जो केवल 5 बूंद खून से आपकी उम्र और संभावित बीमारियों का अंदाजा लगा सकता है। ये खोज हेल्थ केयर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति ला सकती है, जिससे लोग अपनी सेहत का पहले से ही ध्यान रख सकेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल। 2028 तक बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मजबूत बुनियादी ढांचा, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती उद्यमिता इसके सबसे बड़े कारण हैं, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज। 10,755 रिक्त पदों के लिए तुरंत कर लें अप्लाई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आखिरी मौका। 17 मार्च 2025 को इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। 10,758 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवार तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर लें, क्योंकि कल के बाद एप्लीकेशन विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राम मंदिर बनाने में अब कितने करोड़ हुए खर्च?
ट्रस्ट ने पेश किया हिसाब किताब। 5 सालों में किया 390 करोड़ का भुगतान। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि पिछले 5 सालों में सरकार की विभिन्न एजेंसियों को भी 390 करोड़ का भुगतान किया गया है। ये भव्य मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बन रहा है।